बरदार के सभी बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। सभी जवानों और बच्चों को शुभ आशीष। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से फिर से बरदारी घाट पुल के बारे में कुछ और सूचनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मंत्री महोदय श्री भरत सिंह चौधरी जी द्वारा टेलीफोन पे बताया गया था कि पुल के रिवाइज बजट की स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक संबंधित पुल के ठेकेदार ब्रिज एंड रूफ कंपनी को सूचना नहीं दी गई है। आशा की जाती है कि अगले कुछ दिनों में ये सूचना मिल जाएगी, क्योंकि आज ही मैंने श्री रॉबिन ढल्ली जी जो अगस्त मुनि में बैठते हैं, पुल के ठेकेदार के कंसल्टेंट हैं, उनसे बात की और उन्होंने कंफर्म किया कि अभी तक उनको कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी तरफ जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने एक केस एनजीटी में फाइल किया था, जिसमें कि सड़क के निर्माण से संबंधित की गई अनियमितताओं के कारण पर्यावरण को हुई क्षति के बारे में जिक्र किया था। और सड़क के ठेकेदार श्री बिशंबर भट्ट, जो कि विजय बिल्डर के नाम से कंपनी चलाते हैं, और इस सड़क का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें की गई सबसे बड़ी अनियमितता तो डंपिंग ग्राउंड की थी, क्योंकि उन्होंने 10 डंपिंग ग्राउंड के लिए उनको ठेके में शर्त लिखी गई थी। उन शर्तों के मुताबिक उन्होंने डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया और सारा मलबा लोगों के खेतों में डाल करके और बरदारी घाट में डाल दिया था। इस संबंध में अभी जुलाई में डेट थी, लेकिन वो डेट अब सितंबर तक पोस्टपोन कर दी गई है। आशा करता हूँ कि वो केस सितंबर तक फाइनलाइज हो जाएगा और पुल के ठेकेदार को डायरेक्शंस दी जाएंगी। पुल के ठेकेदार की लापरवाही और सरकार की तरफ से रिवाइज बजट अप्रूव न करने की वजह से मैंने एनजीटी को फिर से एक पत्र द्वारा सूचित किया था और उनसे प्रार्थना की थी कि उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए जाएं कि पुल का बजट जल्द से जल्द अप्रूव कर दिया जाए। इस संबंध में जो 1 जुलाई 2026 की जो चिट्ठी है, वो मैं इस वीडियो पर संलग्न कर रहा हूँ और इस चिट्ठी से आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने जो 5-6 मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि सड़क के ठेकेदार द्वारा डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाए गए ठेके की शर्तों के अनुसार, जिसकी वजह से लोगों के खेतों की क्षति बहुत ज़्यादा हुई है और साथ ही काफ़ी मलबा बरदारी घाट में पड़ने की वजह से उसमें भविष्य में कभी भी बाढ़ आने की संभावना है और लोगों के सिंचाई वाले खेत बर्बाद हो सकते हैं। तीसरा मुद्दा उसमें यह था, 2 घाटों को नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बारे में जो सड़क का ठेकेदार था, उसने सड़क के निर्माण के समय जो घाट वहां पर निर्मित थे उनको क्षति पहुंचाई और उसका जो मलबा था उसको बाद में सड़क के निर्माण में जो पुस्ता तैयार किया गया, वो सारा उसी उन्हीं घाटों की जगह पर किया गया था, जिससे कि घाट का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा और जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा भी की गई थी कि नक्शे के अनुसार यहाँ पर एक घाट था जो कि श्री कुंदन सिंह बागड़ी के नाम से था। उस घाट का न तो कोई मुआवजा दिया गया और न ही उसके लिए कोई जगह आवंटित की गई। तो मैंने एनजीटी से प्रार्थना की है उस घाट की जगह सरकार को सही और सुरक्षित जगह आवंटित करने का आदेश दिया जाए और साथ ही समुचित मुआवजा दिया जाए ताकि नया घाट बनाया जा सके। चौथा मुद्दा उसमें ये था कि सड़क के ठेकेदार द्वारा जिन लोगों के खेतों को क्षति पहुंचाएगी, जिनके खेतों में मलबा डाला गया या सड़क के निर्माण के लिए जिनके खेत उपयोग किए गए, उन सभी खेतों का मुआवजा अभी तक भूमि के स्वामी को नहीं दिया गया। मैंने एनजीटी को प्रार्थना की है कि उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया जाए कि भूमि स्वामियों को जल्द से जल्द उनके खेतों की जो क्षति हुई है उसका मुआवजा प्रदान किया जाए। अंत में मैंने एनजीटी से ये भी रिक्वेस्ट की है कि पुल के निर्माण में अनावश्यक विलंब होने के कारण वहाँ की जनता को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और साथ ही सड़क को बनाने में लगभग 8 साल लग गए थे और अभी तक पुल के निर्माण न होने की वजह से
उस सड़क का उपयोग नहीं हो पा रहा। इसलिए जैसे ही उत्तराखंड सरकार स्वीकृति दे तो पुल के निर्माण के ठेकेदार ब्रिज एंड रूफ कंपनी को निर्देश दिए जाएं कि जल्द से जल्द काम शुरू करके 1 वर्ष के अंदर इस पुल का निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाए। इन सभी बातों के लिए मैंने एनजीटी से प्रार्थना की है कि सही समय सीमा बांध करके सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिए जाएं। मैं आशा करता हूं कि इस पुल का निर्माण, जैसे कि श्री रॉबिन ढल्ली जी ने भी आश्वासन दिया है कि सितंबर अंत या अक्टूबर शुरू में शुरू किया जाएगा। साथ ही मैंने पुल के ठेकेदार खारा एंड कंपनी को भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन जो खारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुखिया श्री मंजीत सिंह खारा हैं, उन्होंने आज फ़ोन नहीं उठाया। उनको भी मैं आगाह करना चाहता था कि पुल के निर्माण के लिए जो संबंधित तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द शुरू कर दें, और जो भी आपके प्लायर्स हैं या जो भी रोड़ी, बजरी, सीमेंट, लोहा इत्यादि के जितने भी जो सामग्री पुल में इस्तेमाल होनी है, उसके सप्लायर्स से बरसात खत्म होने से पहले ही बात करके काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। जहाँ तक श्री रॉबिन ढल्ली जी का कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी कि जून 2027 तक पुल का निर्माण का अधिक से अधिक कार्य पूरा हो जाए, ताकि बरसात से पहले ये पुल चालू करने की स्थिति में आ जाए। आशा करते हैं कि अब पुल से संबंधित सभी विलम्ब खत्म हो गए हैं और अब काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।